कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने वैशाख मास कथा आगे का अध्याय। भगवान श्री हरि ने अपनी सखी से पद्मावती के रूप और गुणों का वर्णन करके कहा, बकुल मालिके, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और ये जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा की योग्य है या नहीं। तब बकुल मालिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के मृगों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्तेश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर बकुलमाला स्नान तथा जलपान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सी स्त्रियां देवता के समीप वहां आईं। वे सब की सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्हें देखकर बकुल मालिका उनके समीप गई और इस प्रकार बोली, सुंदरियों, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारा क्या कार्य है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज की रनिवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सब सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। उनके श्री अंगों की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हृष्ट पुष्ट थीं। कटि प्रदेश में शुद्ध पीतांबर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में सुवर्णमय धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर सोने के समान गौर वर्ण वाली हमारी कमल नयनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी, देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने ही में वे शीघ्र चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले गईं। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषी से पूछा, विप्रवर, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल बताइए। तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रहों को विचार कर कहा, हे राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के समीप आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई हैं। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने हमें बुलाया और इस प्रकार कहा, कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की ये आज्ञा पाकर हम सब सखियां देव मंदिर में आई हैं। सुभगे, अब तुम हमें अपना परिचय दो। कहाँ से या किसके काम से यहाँ आगमन हुआ है, अथवा यहाँ से कहाँ जाने का तुम्हारा विचार है? जान पड़ता है इस दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर बकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर बाणी में कहा,
मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, सुभे, तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब बकुल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारा कौन कार्य करूं? तुम्हें कौन वस्तु प्रिय लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नयनाभिराम है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत्र व्यापक हैं, तेजस्वी पदार्थों में भी सर्वाधिक तेजस्वी हैं, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ हैं, तथा अभक्तों को जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, उसी वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माता जी, वह भक्तों को संपूर्ण कामनाएं देने वाला है। तुम मेरे लिए उसी वस्तु की खोज कराओ। धरणी बोली, सुलोचने, उसके भक्तों का लक्षण बतलाओ जिनके लिए वह संसार में सुलभ है। तब पद्मावती ने कहा, उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ, सुनो। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते हैं, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां कितनी ही सुंदरी क्यों ना हो, वे न तो उनकी याद करते हैं, न उनकी ओर देखते हैं और न कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से भी जो संतुष्ट रहते हैं, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते तथा राग, भय और क्रोध से दूर रहते हैं, उन पुरुषों को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में मेरा प्रेम हो गया है। मेरा मन उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि, अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। अतः जिस प्रकार उनसे संबंध हो सके वैसा उपाय सोचो। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुंची हुई कमल के समान मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की बातें सुनकर धरणी देवी ये सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगस्तेश्वर की पूजा करके सभी कन्याएं बकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आईं। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन दे उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया। उसके बाद वहां आई हुई मनस्विनी कन्याओं से पूछा, बताओ, ये श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है? इस राजभवन में ये किस लिए आई हैं? मुझे तो ये कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती हैं। कन्याएं बोली, महारानी, ये देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से आपके ही पास आई हैं। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से ये मिली हैं। हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा, तुम हमारे ही साथ चलो, हम महारानी की दासियां हैं और अभी राजमहल में चलेंगी। इस प्रकार ये आपके समीप आई हैं। अब आप ही पूछें, इसके आगमन का क्या उद्देश्य है? तब धरणी देवी ने पूछा,
तुम कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है? सच सच बताओ। बकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ। मेरा नाम बकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार हो वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में विचरते हुए आरड़ी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदरी कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तनवंगी कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान सुवर्ण गौरी एवं अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा, ये सुंदरी कुमारी कौन है? कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबल, ये आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़े वेग से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुँचे। वहाँ स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा, सखी बकुल मालिके, तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात उनकी सुंदरी पुत्री पद्मालया को मेरे लिए मांगो तथा राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र लौटाओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं तुम्हारे महल में आई हूँ। अब तुम मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करो। बकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मालया के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले, मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवाधिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइए, आप लोगों की क्या राय है? महाराज का उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्न चित्त होकर बोले, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका ये कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवाधिदेव सारंग धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। ये शोभामय बसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लग्न निश्चित करें। तब बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लग्न पूछा। ब्राह्मण, कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण, अतः इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। अतः वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और भगवान की दूती से कहा, सुबह तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवाधिदेव नारायण से कहो, वैशाख मास में ये मंगल कार्य संपन्न होगा और आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाले सुख रूपी दूत को बकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं के बुलाने के कार्य में नियुक्त किया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना कार्य पूर्ण कर दिया। उधर बकुल मालिका अश्व पर सवार हो सुख के साथ प्रस्थित हुई
और वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर सुख को अपने साथ ले मंदिर के भीतर गईं। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देख प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभु, वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए ये सुख आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर सुख ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास ये संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। रमापते, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सम्मति है। देवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे अंगीकार कीजिए। सुख का ये प्रिय वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, सुख, जाओ और पद्मालया से इस प्रकार कहो, देवी, श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊँगा। भगवान का ये वचन सुनकर अप्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर सुख शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में ले पद्मालया ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण किए। आकाश राज ने भी आनंद मग्न हो चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे थे। तभी देवाधिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का ये आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति भी भांति भांति के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। कीर्ति ने सोने का पट तथा रत्न युक्त मुकुट हाथ में लिया। सची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी चंवर डुलाने लगी। गौरी देवी ने दूसरा चंवर हाथ में लिया। विजया और जया पंखा झलने लगी। ये सब देवियों को वहां उपस्थित देख लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सब अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 सुवर्णमय कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उसके जल से भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीतांबर बांधकर उसमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्यान्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवाधिदेव विष्णु ने स्वयं ही ऊर्ध्वपुंड धारण किया। तदनंतर वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। इसी समय ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादि योगियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ
भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता और विश्वक्सेन आदि पार्षद चल रहे थे। बकुल, माला आदि सखियां रथों में बैठकर गईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची। तब वे वर वधू को साथ ले आकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने पेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होने के पश्चात सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालया और श्री हरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश राज की अनुमति ले दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठाया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने के कड़ाहों में अगहनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए अनेकों भांड, आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कूष्मांड, राज कदली के फल, कटहल, बिजौरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हुए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु दहेज की वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने ससुर से बोले, राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगिए। भगवान की ये बात सुनकर आकाश राज ने कहा, देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे। मेरा मन आपके चरणार बिंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। श्री भगवान बोले, राजन, आपने जो कहा है वह सब पूर्ण होगा। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने और सुक आदि मुनिगणों ने भगवान पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्ग लोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उन सब के चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।